वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एफएमएस 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं और अधिकांश साथी जो इनका भी सैलरी एफएमएस 3.0 से बन रही है, उनके लिए अगस्त माह के शुरुआत के दिन यानी आज ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अधिकांश लोगों के जुलाई माह के बिल है वो पेंडिंग है या कई लोगों ने फॉरवर्ड भी किए हैं, लेकिन बजट के अभाव में वो बिल अभी तक पास नहीं हुए या ईसीएस नहीं हुए और कई दिनों से बजट का इंतजार हो रहा था। तो आज मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बजट बहुत जल्दी एलोकेट हो जाएगा और आज अधिकांश हेड में बजट है वो एलोकेट हो चुका है। आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपको बिल फॉरवर्ड करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि जिस हेड से संबंधित आपका बिल है उस हेड में बजट मौजूद है या नहीं है। तो मैं आपको पहले तो हेड कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स आपको बता देता हूँ किन किन हेड्स की बात करेंगे। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि माध्यमिक शिक्षा के जो बजट हेड है 220202-789-0101, इसमें बजट उपलब्ध नहीं था, लेकिन आज आ गया। मैं आपको एक एक डिटेल में बता दूंगा। 220202-113-0101 इसमें भी नहीं था, 220202-109-0101 और 220202-109-2701 इन किसी भी हेड में कल बजट नहीं था। मैंने आपको पीडीएफ डाउनलोड करके साइट से बताई थी। हालांकि जो प्रारंभिक शिक्षा के जो ऐड थे 220201, अब यहाँ ये जरूर ध्यान रखें कि 2202 के बाद में 02 के बाद में यहाँ से 02 है, इसका मतलब सेकेंडरी सेटअप का बजट है, और 01 है यहाँ 2202 के बाद में 01 है, इसका मतलब ये प्रारंभिक शिक्षा का ऐड है। तो 220201 113-0101 और 220201-197-0302 इन दोनों ऐड में बजट पहले से उपलब्ध था, तो उनके बिल है वो लोगों ने फॉरवर्ड कर दिए होंगे। अब 30 जुलाई को जैसे बजट जो पारित हो गया था और उसके संबंध में विधि विभाग का आदेश भी मैंने कल की वीडियो में बताया था। आज बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ, मैंने कल भी कहा था कि 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को विभिन्न संवेदना एड्स में बजट आने की संभावना है और उसके बाद ही आपको बिल फॉरवर्ड करना है। अब एक कमेंट ये भी था किसी साथी का कि उन्होंने बिल पहले ही फॉरवर्ड कर लिया, अब क्या होगा। तो अब ये लगभग ट्रेजरी पर निर्भर है। अगर आपके बिल पे अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगा है तब तो बजट पास हो चुका है और बजट आ चुका है तो बिल पास हो जाएगा। अगर पहले से ही उन्होंने ट्रेजरी ने एक्शन ले लिया और बजट इनसफिशिएंट का अगर ऑब्जेक्शन लगा है तो आपको बजट इनसफिशिएंट का ऑब्जेक्शन है वो किस तरीके से दूर करना है, मैंने एक विस्तार से इसी टॉपिक पे वीडियो बना रखा है कि बजट इनसफिशिएंट का अगर आपके मैसेज आता है या आपके बिल में ऑब्जेक्शन आता है तो आपको सबसे पहले तो एफएमएस पे जाकर के पीडीएफ है वो अपलोड करनी है संबंधित बजट की। उसके बाद में उसकी कॉपी साथ में लगा करके आप उसका बजट उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको रिमूव कर सकते हैं, बिल को वापस फॉरवर्ड कर सकते हैं। डिलीट नहीं करें, जहाँ भी संभव हो डिलीट अंतिम अवस्था में करें कि जब और कोई ऑप्शन नहीं रहा हो, क्योंकि डिलीट करने के बाद में बिल बनाने में समस्या होती है। आप इसको रिवर्ट कर लें और उसका जो भी रिप्लाई है जो ऑब्जेक्शन का उसी के अनुसार उसका रिप्लाई कर लें। अब बात करेंगे जैसे ये एफएमएस 3.0 है, जीरो नहीं एफएमएस है 3.0, तो आपके लिए जो भी सैलरी बिल के लिए है ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की साइट है ifms.rj.nic.in। इस पर आपको यहाँ से फाइनेंस में जाने के बाद में बजट डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ से लेटेस्ट बजट इन पासबुक फॉर्मेट, यहाँ से आपको ईयर 2024-25 सेलेक्ट करना है। ऑफिस आईडी, क्योंकि मैं अभी शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, तो 911 है वो एंटर करनी है। उसके बाद में एक एक बजट हेड में आपको करके बता दें। यहाँ से जैसे 2202 कर दें और यहाँ से मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, यहाँ से जैसे 2202 फिर 789-0101, तो यहाँ से 789 और यहाँ 0101, यहाँ से 01 और यहाँ से भी 01। यहाँ दोबारा आपको चेक मैं बता देता हूँ, यहाँ से 2202-789-0101। अब इसमें बजट उपलब्ध नहीं था, मैंने कल ही आपको बताया था, लेकिन जैसे 2202-789-0101 अब यहाँ 100 पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। बाकी सारे नीचे वाला है वो आपको ब्लैंक छोड़ना है। बीएफसी टाइप, हेड टाइप, ऑब्जेक्ट हेड वगैरह सब खाली छोड़ दें। पीडीएफ ग्रुप में आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जैसे यहाँ से ये क्लिक करेंगे, ये जो पीडीएफ है ये डाउनलोड होगी है। अब इसको मैं यहाँ से आपको ओपन करके बता देता हूँ जो भी आपने चेक किया है। और भी एड्स की मैं आपको बता दूंगा कि किस किस एड्स में बजट उपलब्ध है। यहाँ से जैसे ये देखेंगे तो मैं पहले तो बता दूं, ये जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया, यहाँ आप देखेंगे तो 1/8/2024 ये आज की तारीख है। ये लेटेस्ट मैं आपको लाइव बता रहा हूँ डाउनलोड करके। अब यहाँ बजट एड देख लें आप 2202-789-0101। यहाँ और अगर चाहे तो मैं जूम कर लेता हूँ 2202-789-0101 और इसमें सम वेतन के एड में पर्याप्त मात्रा में यहाँ बजट उपलब्ध है। यहाँ आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है और पर्याप्त बजट है। इसके अलावा ये जो बजट आप चेक करेंगे तो यहाँ सहस्त्रों में, यानी कि पॉइंट के बाद में जो है 2 संख्या, इसका मतलब 3 जीरो आपको या 2 जीरो और लगाने हैं। उसके बाद में
इस संख्या के आगे 2 जीरो और लगा करके आप देख लें कितनी अमाउंट बन रहा है। इसके अलावा इसमें यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय, पुस्तकालय वगैरह, वर्दी वगैरह जो भी बिल है वो भी यहाँ अभी बना सकते हैं। इसमें भी लगभग बजट आ गया है। ठीक है, दूसरा है, मैं आपको एक एक गाइड वाइज बता देता हूँ। ये जो से एलिमेंट्री गाइड, मैं आपको एलिमेंट्री गाइड बता दूँ। यहाँ से जैसे एलिमेंट्री गाइड है 220201 113 0101 और 1970302। तो यहाँ से ये तो आपने अभी देख लिया 789 वाला, ये आपके 220201 1970302। इसमें पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है। इसी की तरह से ये जो दूसरा हेड है एलिमेंट्री का 220201 113 0101, इसमें भी ये सेंट्रल असिस्टेंस है, CS है, इसमें भी बजट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ से स्टेट फंड है, यहाँ से देखेंगे तो स्टेट फंड में भी पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है और टी बिल का भी यहाँ इसमें बजट उपलब्ध है। तो ये हो गया एलिमेंट्री के दोनों हेड। अब ये सेकेंडरी हेड मैंने आपको पहले बता दिया 789 वाला। अब अगला जो इम्पोर्टेंट हेड है जो ज़्यादातर लोगों के काम आता है वो है 2202 113 0101। तो यहाँ भी आप देखेंगे सम वेतन में आपके यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है। ये मैंने अभी आज ही यानी 1/8/2024 को ये सारी PDF डाउनलोड की है। और अगला है 2202 109 0100। यहाँ से ये देखेंगे तो ये तीसरे नंबर वाला है 2202 109 0100। अब यहाँ भी आप देखेंगे तो ये इसके बाद ये जो था 2202 109 0100। तो यहाँ भी आपके पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है। इसके अलावा यात्रा व्यय, टी बिल का भी काफ़ी अच्छा बजट उपलब्ध है। और उसके अलावा चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय, जो भी जैसे भी हेड है वो सारे यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद में एक और लास्ट मैं आपको बता दूँ जो इम्पोर्टेंट का भी, ये जो हेड है 2202 109 2701, इसमें भी आपके पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है। तो ये जो थे मैं आपको वापस बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है दोबारा मैं बता दूँ, यहाँ से 2202 109 2701 और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 109 2701। तो यहाँ भी आपके बड़ी मात्रा में बहुत ही आप यहाँ से लार्ज अमाउंट में कह सकते हैं, क्योंकि ये मेन हेड है। प्लान नॉन प्लान से संबंधित जो भी हेड है इसमें जो नॉन प्लान का हेड है 109 2701। अधिकांश लोगों का बजट इसी हेड में बनता है। तो इसमें सारे बजट आ गए हैं, यानी यात्रा व्यय का भी बजट है, चिकित्सा व्यय का भी है, कार्यालय व्यय, किराया, रॉयल्टी, विद्युत प्रभार वगैरह जो भी है आपके यहाँ। और ये भी आप देखेंगे तो पर्याप्त मात्रा में बजट यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ से मैं आपको और जूम करके बता देता हूँ। ये है आपके सैलरी मद में, यानी संवेतन का बजट है। तो अब पहले जो आ रहा था कल मैंने आपको बताया, तो ये सारी संख्या है, अमाउंट है, कम अमाउंट आ रहा था और कोष्टक में ब्रैकेट में आ रहा था, इसका मतलब बजट नहीं था। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये आज का डेट 1/8/24 को मैंने डाउनलोड किया हुआ अभी, और सुबह के 6 बजे। तो यहाँ सारे जो बजट है प्रत्येक हेड में बजट आ चुका है। तो आप आराम से, अगर अभी तक आपने जुलाई माह के बिल सैलरी फॉरवर्ड नहीं किए तो अभी आप बजट पर्याप्त मात्रा में है प्रत्येक हेड में। फिर भी आप किसी भी हेड का चेक करना चाहें तो यहाँ से आप जो भी आपके ऑफिस ID है आपके डिपार्टमेंट की, ये मैंने अभी शिक्षा विभाग का उदाहरण बताया, आपके जो भी संबंधित विभाग है, क्योंकि ये सभी विभागों के लिए अलग अलग जो HOD ID है उससे आपको सर्च करना है और बजट आपको चेक करके उसके बाद में अगर पर्याप्त मात्रा में बजट है तो आप आराम से बिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये पूरा मैंने आपको लाइव बता दिया। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट कि जुलाई माह की सैलरी बिल है, अब आप आज से फॉरवर्ड कर सकते हैं बजट को चेक करके। और अगर अभी तक आपने पहले फॉरवर्ड किया और बजट या बिल स्टेटस आपके ऑप्शन आ रहा है बजट इनसफिशिएंट का, आप उसको रिमूव कर लें, बिल को रिवर्ट करके उसके बाद में ये PDF डाउनलोड करके उसको साथ में अटैच करके वापस बिल को फॉरवर्ड दें।